प्रदेशव्यापी सम्यक यात्रा पहुंची मंदसौर। नगर पालिका सभागृह में सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े ने 5 मुद्दों को लेकर की मीडिया से चर्चा। सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शोधपरक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया है। नवक्रांति हेतु संकल्पित सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पदमदर पार्क से 2 मई 2022 को किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2022 से रायसेन जिले के बरेली नगर से प्रदेश में नवक्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय प्रदेशव्यापी सम्यक यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बेरसिया में होगा। उसके पश्चात माह जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस होगा। सम्यक अभियान के संकल्प सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित कराना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, प्राइवेट कंपनियों व सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सिस्टम से नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित कराना, प्राइवेट व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शिफ्ट ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे की सुनिश्चित कराना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को तत्काल न्याय दिलाने हेतु प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करना, प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों की अंधाधुंध छटनी के जो अधिकार दे दिए गए हैं उनमें संशोधन कराने, कर्मचारियों के हित में श्रम कानून की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, प्रदेश में जातिगत जनगणना करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कराना तथा आहरकारी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण सुनिश्चित कराना, सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक अपमानित करने की परंपरा बन गई है। शिक्षित बेरोजगार युवा कर्मचारियों के सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखने हेतु संकल्पित रहेंगे। राजघरानों ने रियासतकालीन संपत्ति को कोविनेंट मर्जर के विपरीत निजी संपत्ति बना रखा है। उसे सरकारी घोषित करा के उसे निवेशित कर प्रदेश में टीही ड्राई पोर्ट से जोड़ते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर राज्य में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विश्व प्रसिद्ध नेटवर्क स्थापित कर प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना व राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग सिस्टम विकसित करना, ऐसे 5 मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र कुमावत, परशुराम सिसोदिया, अनीता भदौरिया एवं अन्य लोग शामिल थे। सुरेंद्र कुमावत द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए रविवार को 11:40 पर बताया, शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को देखते हुए कि आखिर ये समस्या का निराकरण क्या हो सकता है, हमने गंभीरता से अध्ययन किया। अन्वेषणात्मक अध्ययन में 5 मुद्दे हमारे सामने आए। सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने आया कि रिटायरमेंट की आयु को इन्होंने 58 साल से बढ़ाकर 68 तक पहुंचा दिया और भारत सरकार का EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत सरकार को जीवन ज़्यादा दिन तक लोग जीते हैं ये कहते हुए पेंशन का भार कम करने के लिए 5 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की अनुशंसा कर दी। तो हमने देखा कि यदि 70, 72, 73 में रिटायर होंगे तो युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी। अभी भी रिटायरमेंट लगातार आयु बढ़ाने से और पद बहुत खाली हो गए हैं, उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जा रही है। ये हमको गंभीर समस्या दिखाई दी। हमने 2024 में आपने बताया कि कितने लोग इसमें रिटायर होंगे और कितने लोगों को इसमें नौकरी 31 जुलाई 2024 का मेरे पास आंकड़ा है। सरकारी निगम, मंडल, बोर्ड और उपक्रमों सहित कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमारे संकल्प के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच 7 माह की अवधि में 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों को? जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा होगा वहाँ पर हम जाके बैठ जाएंगे। कैसे बैठ पाएंगे? जनता आपको चुनेगी, क्या मानते हैं? हम युवाओं के भरोसे चलेंगे, उनको कुर्सी पे बैठने ही नहीं देंगे।
युवाओं की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, या आप भी मानते हैं? जनता के युवाओं के अलावा भी तो शहर में जनता है। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, और जो जनता है वो युवाओं के माता पिता चाचा चाची दादा दादी हैं, उनको भी युवाओं के साथ ही चलना होगा। और आजकल देखने में आ रहा है कि युवा तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल चिंता न करें, परिवर्तन आने वाला है, नव क्रांति आने वाली है। ठीक है। युवाओं को लेकर सरकारें बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है। श्रमिक नियमों को बदलकर श्रमिकों को आवाज़ उठाने के लिए जो अधिकार थे वो सारे छीन लिए गए हैं। जब सरकारी नौकरियों में रिटायर्ड होते जा रहे हैं, उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग से जो भर्ती की जा रही है वो बिल्कुल नीति संगत नहीं है, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाला कर्मचारी जिम्मेदारी से काम नहीं करता, जिम्मेदार नहीं होता जिस तरीके से परमानेंट कर्मचारी जिम्मेदारी निभाता है। उन कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी कम देना, सरकारी नौकरी वालों को आउटसोर्सिंग में जो नौकरियां दी जा रही है उनका ईपीएफ तक प्रशासन के लोग बैठ के खा रहे हैं, उनको जवाबदारी नहीं दी जा रही है। उनके जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 6,000 तनख्वाह दी जा रही है, जबकि वो कर्मचारी 15,000 का काम कर रहा है। उसके बावजूद उस आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी का जो ईपीएफ आता है, उनके जो ठेकेदार द्वारा और वहाँ प्रशासन के जो ठेका देते हैं वो लोग मिलजुल कर उनका ईपीएफ तक खाए जा रहे हैं। और उसमें यहाँ के शासन में बैठे लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन में बैठे लोग उस पर बिल्कुल मौन बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी भी हिस्सेदारी उसमें लगती है। अब समस्या ये है कि आज देश में और प्रदेश में हमारा युवा बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना काल के दौरान करोड़ों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके। अब बहुत से छोटे व्यापारी उन अपने व्यापारों को खो चुके। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों को अपना स्थान दे रही है, छोटे व्यापारों को नष्ट कर रही है। छोटे जो व्यापार हैं शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, उनको किस प्रकार नष्ट किया जाए, हर जगह शॉपिंग मॉल खोले जाए, उनको प्रोत्साहन दे रही है। उन मॉल की वजह से और मॉल को प्रोत्साहन देने की वजह से लोकल व्यापारी खत्म हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ने लिखने की में सहाय होते जा रहे हैं। और जिन कर्मचारियों को सरकार रिटायरमेंट दे रही है, उन पदों पे सरकार नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रही है। इन सारी बातों को लेकर आज एक सम्यक अभियान हमारे भास्कर राव रोकड़े जी द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। और इस आंदोलन को हम वहाँ तक ले जाएंगे कि ताकि प्रदेश के युवाओं को उनके स्वाभिमान को पूर्वक जो नौकरी चाहिए, उनको जो रोज़गार चाहिए, वो उनको किस प्रकार दिया जाए, वो सरकार से हम इस स्थिति में ला के तय कराएंगे। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम युवाओं की लड़ाई, युवाओं के रोज़गार की लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे और उनसे, सरकार से बात करेंगे कि इन्हें क्यों न उनको सम्मानजनक और उनके स्वाभिमान बना रहे इस प्रकार की नौकरी और उनको रोज़गार उपलब्ध कराए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए, जिस प्रकार से देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध लेखक, विचारक और महान शख्सियत श्री भास्कर राव रोकड़े जी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, युवाओं को संबोधित किया। और यह जो सीधा उनका फंडामेंटल है उनका है कि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये गैर राजनीतिक संगठन है और गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2008 से पहले उन्होंने कहा था कि हम हर बूथ पर प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे इस देश में। लेकिन जब हमने देखा कि 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख छोड़िए, 2,000 छोड़िए, 200 युवाओं को भी प्रतिवर्ष वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, तब जाकर ये सम्यक अभियान लेकर भास्कर राव रोकड़े जी पधारे और उन्होंने यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है संबोधित किया और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जिस तरफ युवा जाता है उस तरफ इस देश की राजनीति और देश की दिशा तय होती है।